आचार्य रावण। अब रावण को आचार्य क्यों कहा? भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए जब उन्होंने हनुमान जी को भेजा लंका, माता को ढूंढो, हनुमान जी को माता सीता वहां मिल गई, वापस लौट के आए और श्री राम ने लंका पे जाने की तैयारी चालू करी। समुद्र तट पे पहुंचे, पुल बनाने का काम चालू हुआ, पुल बन के तैयार हो गया, युद्ध की तैयारियां चालू हो गई। अब भगवान श्री राम को एक यज्ञ करने की इच्छा हुई, भगवान को शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा हुई कि युद्ध करने से पहले भगवान की पूजा की जाए, भगवान शंकर को पूजा जाए, उनसे आशीर्वाद लिया जाए, युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ उन्होंने जामवंत जी से बात की। और जितने भी बुद्धिजीवी थे उन लोगों के साथ, भगवान श्री राम के साथ जितने भी बुद्धिजीवी थे उन सब लोगों से उन्होंने बात की। बात करने के बाद निष्कर्ष निकला कि हाँ, शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। जब ये सारी बातें होने के बाद अब बात आती है आचार्य की। अब वो बैठे हुए हैं समुद्र तट पे आसपास, मतलब सभी बस्तियों से और सभी लोगों से काफी दूर बैठे हुए। जामवंत जी से उन्होंने चर्चा करी कि जामवंत जी, हम यज्ञ तो करेंगे, भगवान को स्थापित भी करेंगे, बाकी इसके लिए आचार्य की आवश्यकता है और आचार्य कहाँ से लेके आए? अब आचार्य चाहिए कैसा? आचार्य इस प्रकार का चाहिए जो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, इन दोनों संप्रदायों की अच्छी खासी जानकारी रखता हो, भगवान की कृपा भी उस पे हो। ऐसा आचार्य मिलेगा कहाँ? सब लोग सोच में पड़ गए। जामवंत जी ने फिर श्री राम से एक बात कही, बोले भगवान, जो व्यक्ति शैव संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का जानकार है, वो तो हमारे आसपास में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इन दोनों की जानकारी रखता है, सारे मंत्रों पर अपना अधिकार रखता है और जो आचार्य बनने के योग्य है, और वो है रावण। बात चालू हुई। अब रावण के पास जाएगा कौन, किसको भेजा जाए? अब जामवंत जी ऐसे थे जिनका जो है रावण के जो पूर्वज हैं उनसे जामवंत जी का नाता शुरू से रहा है। तो जामवंत जी को तैयार किया गया कि आप जाइए और अपने यहाँ होने वाले यज्ञ के लिए रावण को निमंत्रण दीजिए कि वो हमारे यहाँ होने वाले यज्ञ में, या जो हम यज्ञ कर रहे हैं, जो भगवान को स्थापित करेंगे, उसके लिए वो आचार्यत्व स्वीकार करें। जामवंत जी तैयार हो गए, लंका पहुंचे। अब लंका पहुंचने के बाद अच्छा आदर सत्कार हुआ। जामवंत जी ने पूछा, जामवंत जी जब वहां पहुंचे तो रावण ने जामवंत जी के आने का कारण पूछा। स्वामी महाराज, किस कार्य है तो आप पधारे हैं? अब रावण को तो मालूम है कि श्री राम के साथ आए हैं, तो शत्रु सेना के साथ हैं, फिर भी आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छे से किया। और सब करने के बाद जब रावण ने पूछा आपका आने का कारण बताइए, तो जामवंत जी ने रावण से बोले हमारे प्रभु श्री राम
भगवान को स्थापित करने के लिए समुद्र तट पे यज्ञ करने की इच्छा रख रहे हैं और वो भगवान को स्थापित करेंगे और उसके लिए आचार्य की आवश्यकता, और आचार्य वैष्णव और शैव संप्रदाय दोनों का जानकार हो। और मुझे आपसे अच्छा कोई व्यक्ति दिखा नहीं जो इस यज्ञ का आचार्यत्व कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को दिखा नहीं। इसलिए मैं निमंत्रण लेकर आपके पास आया हूँ कि आप हमारे यहाँ होने वाले यज्ञ का आचार्यत्व स्वीकार करें। अब रावण थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया, हंसा। हंसने के बाद रावण ने बोले स्वामी, लंका विजय है तो आप यज्ञ कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि लंका पे आप लोग विजय प्राप्त कर लें, इस हेतु आप ये यज्ञ कर रहे हैं। और क्या आप ये मानते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँगा यज्ञ करने के लिए और आचार्यत्व स्वीकार करूँगा? जामवंत जी बोले ठीक, अगर आप आचार्यत्व स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इसमें युद्ध वाली तो कोई बात है नहीं, भगवान की पूजा है। रावण मुस्कुराया, बोले ठीक है स्वामी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, और मैं वहां पे बिल्कुल आऊंगा और आचार्य बन के उस यज्ञ को संपन्न कराऊंगा। बात यहाँ हो गई। जामवंत जी वापस श्री राम के पास पहुंच गए। यज्ञ की तैयारियां चालू हो गई। सभी प्रकार से पूर्ण तैयारियां कर लिए गई। अब रावण पहुंचा अशोक वाटिका माता सीता के पास। माता सीता के पास जाने के बाद जो है, रावण ने सीता जी से बोले भगवती, क्या तुम्हें मालूम है भगवान श्री राम यज्ञ कर रहे हैं, लंका विजय है तो यज्ञ कर रहे हैं। माता सीता ने अभिवादन किया रावण का, प्रणाम किया, उनके पांव पड़े। रावण ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। माता ने बोला मुझे जानकारी आपसे मिली है। बोले देखो, यज्ञ में आचार्य मेरे को बनाया है और आचार्य का कर्तव्य होता है कि यजमान जो सामग्री ला सके वो तो ठीक है, और जो सामग्री है उसको उपलब्ध नहीं हो सकती, उन सामग्रियों की पूर्ति का काम आचार्य का होता है कि आचार्य को उस सामग्री की पूर्ति करनी है। अब चूंकि यज्ञ है और यज्ञ बिना पत्नी के हो नहीं सकता। अब श्री राम जो हैं वो विदुर भी नहीं है, तुमको त्याग भी नहीं रखा है, वन में आए तो तुमको साथ में लेके आए, तो ऐसी कोई सी कंडीशन नहीं बनती है जिसमें तुमको छोड़ दिया जाए या तुम्हारे बिना यज्ञ को पूर्ण कर लिया जाए। तो मैं तुम्हें यज्ञ में ले जाने के लिए, बोलने के लिए आया हूं। पुष्पक विमान यहाँ आ जाएगा, उस विमान में बैठ के तुम वहां पहुंच जाना। बाकी वहां जाने के बाद भी तुम मेरे अधीन ही होगी, इस बात का ध्यान रखना। वहां जाने के बाद यज्ञ जैसे ही पूर्ण होता है वैसे ही तुम वापस पुष्पक विमान में बैठ के वापस अशोक वाटिका में आ जाओ। माता ने प्रणाम किया रावण को। प्रणाम करने के बाद सिर झुकाया। रावण ने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। पुष्पक विमान आया। माता सीता विमान में बैठ के
समुद्र के पार जहाँ यज्ञ हो रहा था, यज्ञ स्थल पे पहुंची, यज्ञ की शुरुआत हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद सबसे बड़ी बात आती है दक्षिणा की, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ या कुछ भी कार्य हो, कुछ भी पूजन पाठ का कुछ भी कार्य हो, वो पूर्ण नहीं होता। जब तक आचार्य को और ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे दी जाए तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता। तो भगवान ने पूछा रावण से, प्रभु आपको क्या दक्षिणा दी जाए, आप यज्ञाचार्य हैं। अब सब लोग सोच विचार में पड़ गए। बोले रावण ये नहीं मांग ले कि आप युद्ध का निर्णय टाल के और वापस लौट जाएं। बाकी रावण तो रावण था और बैठा था आचार्य के पद पे। आचार्य पद की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के अनुरूप ही आचार्य काम करता है। तो जो उचित दक्षिणा है, उचित दक्षिणा की मांग जब आचार्य करता है तभी आचार्य और यजमान दोनों के संकल्प पूरे होते हैं। तो विचार कीजिए रावण ने क्या मांगा होगा। तो रावण ने जो मांगा अप्रत्याशित था। रावण ने भगवान से मांगा, बोले प्रभु जब यज्ञाचार्य की मृत्यु हो तो यज्ञ का जो यजमान है वो सम्मुख हो। ये दक्षिणा रावण ने भगवान श्री राम से मांगी और ये रावण का बहुत बड़ा गुण था। जय श्री राम।